नारायण। पिछला कक्षा में अपना सब पढ़ने चलो हैं ईसा पूर्व BC और अई कक्षा में पढ़ब ईस्वी AD, है ना। तो बिहार के इतिहास जे हम चला रहा छी एखन BPSC 17वां के लेकर। तो ईसा पूर्व बुझ गए, अब ईस्वी बुझबे। ईस्वी के काल चक्र जे छै प्राचीन बिहार की प्रमुख घटना ईसा पूर्व में घटले वो पढ़े लिए, अब ईस्वी में जो घटले ओकरा पढ़ रहल छी। कहलखिन गुप्त वंश का आरंभ। जब ईसा पूर्व के शासन काल खत्म भेला के बाद ईस्वी शुरू भेले तो ओइ टाइम में सर्वप्रथम ईस्वी में गुप्त शासन काल के जैसे आरंभ भेले, गुप्त वंश के आरंभ भ गेले। तो गुप्त वंश के आरंभ कतेक ईस्वी में भेले? तो गुप्त वंश के आरंभ जे छै 319 ईस्वी में शुरू भ गेल, प्रारंभ भ गेल गुप्त वंश के आरंभ। ओइ के बाद चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल आयल। ओ शासन के लत 319 से 335 ईस्वी तक जे छै से चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल छल बिहार में। ओइ के बाद 335 से 375 ईस्वी धरि, 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त के शासनकाल रहल, जेकरा गुप्त साम्राज्य के भारत व्यापी विस्तार के एकर जे छै से प्रचलन छल। 335 से 375 तक का शासनकाल रहे समुद्रगुप्त के शासनकाल छल, जे गुप्त साम्राज्य के भारत व्यापी विस्तार में लागल छल, पूरे भारत में फैलाव के काज करे छलन, विस्तारित करके अपन क्षेत्र के, है ना। ओइ के बाद 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल रहल। चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य सेहो कहल जाइ छै। पिछला बेर जैसे BPSC 68वां के जे परीक्षा भेल रहे ओइमे ई विक्रमादित्य वाला प्रश्न छल, ठीक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही जे छै से विक्रमादित्य कहल जाइ छै। ई बात ध्यान रखिए, बड़ी मोस्ट छै, है ना। गुप्तकालीन सांस्कृतिक प्रगति जे छै से एकरा काल में भेल, एकरा काल में विक्रमादित्य के काल में, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जे छै गुप्तकालीन संस्कृति के जैसे प्रगति भेल। तो कते दिन तक शासन केलक? तो 375 से 415 ईस्वी तक, 375 से 415। ओइ के बाद एकटा विदेशी यात्री, ओ विदेशी यात्री जे छै से भारत भ्रमण करे के लेल आयल। भारत जे छै से विश्व गुरु छल। भारत के मतलब की है? भा माने भेले ज्ञान आ रत माने भेले रमणा, जे ओ ज्ञान में रंग गेल ओहे भेल भारत। भारत जैसे ज्ञान के पुंज छलिए। तो उस समय में जैसे एक यात्री आयल चीन से, कहां से? चीन से। ओकर नाम छल फाहियान। फाहियान, फाहियान नाम के यात्री भारत में आयल। वो रिसर्चर छल, इतिहासकार छल। कहिया आयल? तो 399 ईस्वी में। 399 से 415 ईस्वी धरि जे छै वो पूरे भारत में भ्रमण केलक, है ना। और एतय से जैसे ज्ञान अर्जित करके संग्रहित करके चीन ल गेल, है ना। तो चीनी यात्री फाहियान भारत भ्रमण काल कब से कब तक था? तो 399 से 415 ईस्वी तक एकर जैसे भ्रमण काल रहल। एते दिन तक ही भारत में भ्रमण केलक, घुमलक। ओइ के बाद 415 से 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त प्रथम का शासन, कुमारगुप्त प्रथम के शासन चलल कते से कते ईस्वी तक? 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त के शासन रहल बिहार में, जे नालंदा महाविहार की स्थापना केलक। नालंदा महाविहार, बिहार, बिहार माने हो छै घूमनाय, बिहार माने हो छै घूमनाय। ओ तो बिहार के नाम ऐसे पहले दोसर किछ पाटलिपुत्र इत्यादि के नाम से कई प्रांत में मगध के पाटलिपुत्र ई सब अंग ई सब में बटल छल, ठीक ना। तो बिहार उस समय में बौद्ध धर्म के अधिकता छलै, तो बौद्ध सन्यासी से भिक्षु से बिहार के छलै घुमै छलै, तै के कारण बिहार से अपन बिहार बनल। कथि बनल? बिहार। तो ओ जे छै से कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक रहल और नालंदा महाविहार की स्थापना केलक। ओइ के बाद 455 से 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त के शासनकाल रहल। स्कंदगुप्त के शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक, और गुप्त साम्राज्य पर हुनों का आक्रमण का आरंभ। एकरा समय में हुन के आक्रमण के आरंभ भ गेलै। केकरा समय में?
स्कंद गुप्त के समय शासन काल में ही जैसे हुन नामक जैसे से आक्रमण जैसे से कह देलकै ककरा पर, बिहार पर। स्कंद गुप्त के शासन काल में जैसे गुप्त साम्राज्य पर जैसे हुन जैसे से आक्रमण प्रारंभ कर देलक, लड़ाई छीन देलक, है ना। उसके बाद 467 से 494 ईस्वी में बुधगुप्त के शासनकाल रहा। ककर बुधगुप्त के शासनकाल 467 से 494 ईस्वी तक, और गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। पतन आरंभ भ नहीं गेल, पतन आरंभ हो गया। मतलब आब जे छै से ई शासन बुधगुप्त के शासन जे छै से कमजोर पड़े लागल, और गुप्त साम्राज्य के जैसे अति गुप्त, स्कंद गुप्त, बुधगुप्त, कुमारगुप्त, ई सब गुप्त वंश के ही छल। एकर सत्ता जे समय में छल स्थापना भेल, ओइ समय खूब प्रखर छल। ओइ के बाद एकरा स्कंद गुप्त के समय में जैसे आक्रमण शुरू भ गेल, है ना। बुधगुप्त के समय में शासन काल में जैसे गुप्त शासन के जैसे पतन जैसे से धीरे धीरे होय लागल, है ना। तो ओकरा समय में पतन प्रारंभ भ गेल छल, है ना। ओइ के बाद 495 से 510 ईस्वी में भानुगुप्त का शासनकाल। भानुगुप्त एक बाद राजा बनल, अतः शासन केलक 495 से 510 ईस्वी तक। तो गुप्त शासन के साम्राज्य का अंत हो गया। भानुगुप्त के समय में आबि क जैसे से एक साम्राज्य के अंत कर देलक, हरा देलक, कमजोर पड़ गए। यानी हुन सब जे छले, हुन जे छले से अति की बलशाली छले। तो स्कंद गुप्त के समय में ही जैसे से अटैक कर देलक, एकरा पर आरंभ भ गेलै लड़ाई। स्कंद गुप्त लड़ले, इहो मरि गेलै। बुधगुप्त के राजा बनले, शासन केलकै, ओकरा समय में भी जैसे एकर पतन शुरू भ गेलै। ओकरा समय में तो स्कंद गुप्त के समय में लड़ाई अटैक कर गया है ना। लेकिन भानुगुप्त के समय में जैसे से हरास होने लगले, ठीक है। और माफ करब, बुधगुप्त के समय में जैसे से हरास होने लगले, ओकरा जैसे से पतन होने लगले, धीरे धीरे कमी आवे लगले, पराजित होने लगले। और जखन भानुगुप्त के शासन काल आए तो साम्राज्य के अंत कर देलकै। भानुगुप्त के भी अंत भ गेलै, एकर साम्राज्य के अंत भ गेलै। ओइ के बाद मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक वंश के दोसर शासक मगध प्रवर्ती के उत्कर्ष के वंश के उत्कर्ष भेलै। कहिया तो 530 ईस्वी में जाके, कतेक 530 ईस्वी में। इधर कहै छै सब दिन होत न एक समाना। सब दिन एक समान नहीं होइ छै। कखनो नाव पर गाड़ी चढ़ै छै तो गाड़ी पर भी नाव चढ़ै छै, है ना। ई संसार के नियम छै, संसार चक्र छै। जे ऊपर में छै तो एक दिन नीचा में एतै, फिर ई नीचा में छै तो एक दिन ऊपर में जेतै। तो ई चक्र चलैत रहै छै तहिना। तो मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक वंश के उत्कर्ष कहिया तो 530 ईस्वी में, है ना। ओइ के बाद एक आरो विदेशी आदमी जैसे बिहार भ्रमण पर आयल, कतेक तो 635 ईस्वी में। कते ईस्वी में 635 ईस्वी में। 635 ईस्वी में ओकर नाम छल वेत्सांग। एकरा जे छै से युआन च्वांग भी कहै छै। कथि युआन च्वांग की बिहार यात्रा। ई भी चाइनीजे छल, चीने के छल। नाम भेजे है चाओ बोलैत रहै छै युआन च्वांग, है ना। ई जे भी जैसे बिहार में जैसे भ्रमण यात्रा कैलक, ज्ञान के लिए आयल, खोज करे के लिए। कतेक ईस्वी में तो 635 ईस्वी में, ठीक ना। ओइ के बाद इतसिंह की बिहार में यात्रा। इतसिंह भी छल से विदेशी छल, ओहो उम्र के छल। ओहो जैसे से बिहार में यात्रा कैलक, बिहार में आयल ज्ञान के लिए, खोज करे के लिए, रिसर्च करे के लिए। कतेक ईस्वी में तो 673 ईस्वी में, है ना। कते ईस्वी में 673 ईस्वी में। ई सब जो छल से ईस्वी के घटना छल, ठीक। देखियो अब एहने अगला घटना के अपना सब देखे छी। बिहार के प्राचीन प्रमुख घटना के बाद पूर्व मध्यकालीन बिहार के प्रमुख घटना। पूर्व मध्यकालीन बिहार की प्रमुख घटना के बाद पढ़बै मध्यकालीन बिहार की प्रमुख घटना। तो पूर्व मध्यकालीन बिहार की घटना में 750 ईस्वी से 1175 ईस्वी तक पाल वंश के शासनकाल रहल। कते शासनकाल रहल? पाल वंश, ठीक है। अति दिन ई शासन केलक, है ना। पाल वंश के एते दिन के केवल बन गए ई सब जे छै ने से पाले वंश के वंशज छै, तै दुआरे, है ना। कल के ओइ के बाद गोपाल का शासनकाल। गोपाल के शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहल, जेमें उदंतपुरी बिहार के स्थापना कैलक। के गोपाल जे छै से उदंतपुरी बिहार के स्थापना कैलक। एकर शासनकाल रहल 750 से 770 ईस्वी।
ओकरा बाद धर्मपाल का शासनकाल। तो धर्मपाल के शासनकाल कते दिन तक रहल? तो 770 से 810 ईस्वी तक ला जे छै धर्मपाल के शासन बिहार में रहल। और धर्मपाल जे छै से बिहार में विक्रमशिला बिहार के स्थापना केलक। विक्रमशिला बिहार के स्थापना के केलक? धर्मपाल केलक। और उदंतपुरी बिहार के स्थापना के केलक? तो गोपाल केलक। ई याद रखब, ठीक है। शासनकाल और ई स्थापना जे छै से याद रखब। ओई के बाद देवपाल का शासनकाल। देवपाल के शासनकाल छै 810 ईस्वी से लेके 855 ईस्वी तक। और देवपाल जे छै से पालकालीन संस्कृति के प्रगति में लेलकै। प्रगति में लेलकै, जे रुकि गेल छै ओकरा प्रगति में लेलक, ओकरा पुनः जे छै जागृत करा के काज केलक के देवपाल। ओकर देवपाल के शासनकाल रहल 810 से 855। ओई के बाद सेन वंश का शासनकाल। तो सेन वंश के शासनकाल कते दिन रहल? 1095 से 1197 ईस्वी तक जे छै से सेन वंश के शासनकाल रहल। ओई के बाद 1097 से 1098 ईस्वी तक उत्तर बिहार में कर्नाट वंश के अभ्युदय भेल। बिहार के दूटा भाग छै, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। गंगा नदी जे छै से बिहार के बीचों बीच दू भाग में छै। पश्चिम से पूरब की ओर गंगा जी बहै छथिन, जेने गंगा के ओई पार वाला के कहै छै दक्षिणी बिहार, आई पार वाला के उत्तरी बिहार, है ना। तब 1097 से 1098 ईस्वी में से बिहार के जो उत्तरी बिहार है, गंगा के आई कात वाला उत्तर कात वाला, ओई में कर्नाट वंश के अभ्युदय भेल, ठीक। ओई के बाद 1180 ईस्वी में इमाम ताज फकीह द्वारा मनेर किला में ओकर जैसे निवास ग्रहण केलक, ठीक है। मनेर किला छै, और किला में अपन निवास बनेलक, भेलिए, ठीक। तब अब मध्यकालीन बिहार की प्रमुख घटना के साथ मिले छी, ठीक। नारायण।